शांति। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अब कोई और गलती कर रहा है, आप भी वही गलती करो। ज्यादातर इंसान ऐसा ही करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं दूसरे की गलती को देखकर खुद तो सुधर जाओ। अगर कोई आपके सामने गलती कर रहा है तो आप भी एक शिक्षा लो कि मैं ये गलती ना करूं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि दूसरा गलती कर रहा है और उसको फिर फैलाने की कोशिश करते हैं कि इसने ये गलती की है। तो दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। माना उसने एक गलती की, आपने फैला के 4 गलतियां की हैं। स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो, फैलाने की नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसको अगर आपने प्रैक्टिकल जीवन में लाया तो याद रखना कि आप कभी राइट रास्ता छोड़ नहीं पाओगे। कि अगर कोई गलती कर रहा है तो मुझसे ये सीखा है कि ये जो गलती की है मेरे जीवन से नहीं होनी चाहिए और इसकी गलती जो है मुझ पर असर नहीं करनी चाहिए, और ना ही इसकी गलती को मुझे कहीं और फैलाना है, ना ही किसी को बताना है। क्योंकि अगर ये सुधर गया तो इसकी इमेज किसी के दिल में गलत बन जाएगी, तो वो तो बिगड़ गया ना। तो ये काम नहीं करना है। अपनी जिम्मेवारी उठा लेते हो कि भले कोई सामने से गलत कर्म कर रहा है लेकिन आपको राइट के रास्ते पर ही चलना है। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। सहयोग आपका यही होगा कि किसी की गलती को बांटना नहीं, फैलाना नहीं, समा जाना। और समाना ऐसे कि वो गलती अपने जीवन में कभी नहीं लाना। तो समाने की शक्ति, रॉन्ग को राइट, विश्व परिवर्तक। हर एक कहते हैं हम कैसे विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। आप सिर्फ अपनी कंप्लीट जिम्मेवारी उठा लो कि मुझे रॉन्ग रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे राइट ही रहना है। जो भगवान ने शिक्षा दी है मुझे उसको अप्लाई करना ही है। और अगर कोई रॉन्ग कर रहा है उसको फॉलो नहीं करना है, उसके प्रभाव में नहीं जाना है। क्योंकि अगर किसी के रॉन्ग को आपने प्रोत्साहित कर दिया तो आप भी रॉन्ग करेंगे। और अगर किसी के रॉन्ग को समाने की शक्ति, माना सिर्फ बाप के हवाले कर दिया और भूल गए, सिर्फ सहयोग का नोट यही होगा कि आप फैलाओ मत, इसकी गलती उधर, उसकी गलती इधर। बस किसी ना किसी के साथ अगर बांटते रहोगे तो जरूर आप खुद गलतियां करोगे और अलबेले भी बनोगे। क्योंकि आपको लगता है कि अरे सारे ही तो गलती करते हैं, इसने भी तो ये किया, अरे उसने तो 2 बार ऐसा किया था, मैंने तो एक ही बार किया। ये है किसी की गलतियों के प्रभाव में जाने वाली एक्टिविटी। अगर आपके अंदर अलबेलापन आ रहा है उसका कारण ही ये है क्योंकि आप दूसरों की गलतियां नोट करते हैं। इसीलिए आप अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं कि आप कितने गलत होते जा रहे हैं। गलतियां नोट करते 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 आपके पास पोथा बन गया है। दूसरे की भूलों की तरफ ध्यान देते रहते हैं। इसको मैंने ये कहा था, इसको मैंने ये कहा था, इसको मैंने ये कहा था। भगवान ने आपको भी कुछ कहा है, वो ध्यान ही नहीं रहता है। आप हमेशा सोचते हो इसको मैंने ये कहा था, इसको मैंने ये कहा था, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। फिर से कहेंगे आपके पास तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, फिर भी इसी डिपार्टमेंट में घुसे रहते हो। खुद को बनाओ ना भाई, खुद की जिम्मेवारी लो ना पूरी कि खुद राइट रास्ते पे रहेंगे तो आपको देखकर कम से कम वो तो राइट हो जाएगा। आप रॉन्ग को देखकर अपना राइट का रास्ता ही छोड़ देते हैं और आप ही रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर रॉन्ग के साथ रॉन्ग रहेगा तो राइट कहां से हो जाएगा। तो किसी की गलती को नोट करने के बजाय सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। ओम शांति।